एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह रीजनिंग के कैलेंडर से संबंधित है। अगर आप बिहार एसटीईटी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कुछ रीजनिंग के अवश्य प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप जो है रीजनिंग बना रहे हैं तो जानते ही हैं कि कैलेंडर से निश्चित रूप से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कैलेंडर के कुछ ट्रिकी बातें बताएंगे जिससे कि आप आसानी से कैलेंडर से संबंधित जो है प्रश्नों का हल कर सकेंगे। आप जो है ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आसानी से जो है कैलेंडर से संबंधित कोई भी प्रश्न आएंगे तो आप ट्रिक के माध्यम से कम समय में समस्याओं का हल कर सकेंगे। तो सीधे चलते हैं हम कि आज का टॉपिक है कैलेंडर से संबंधित। तो सबसे पहले है कि कैलेंडर से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं एसटीईटी में या फिर अन्य किसी कंपटीशन में, तो उसमें 5 प्रमुख इकाई होती है। कैलेंडर में 5 प्रमुख इकाई होती है जो आपको जानना अति आवश्यक है। वह है दिन, दूसरा है सप्ताह, तीसरा है तिथि, चौथा है माह और पांचवा है वर्ष। एक बात और बताते चलें कि इस कैलेंडर में पक्ष भी होता है, लेकिन रीजनिंग के क्षेत्र में पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कैलेंडर में 5 प्रमुख इकाई जो है मानी जाती है। पहला है दिन, दूसरा है सप्ताह, तीसरा है तिथि और चौथा है माह और अंतिम पांचवा क्या है, वह है वर्ष। और आपको पता चल दें और आप जानते भी होंगे कि सामान्य वर्ष कैलेंडर के हिसाब से 28 दिन का होता है। मतलब कि अधिकांशतः जो वर्ष होते हैं उसमें फरवरी का माह जो है 28 दिन का ही होता है। वहीं लीप वर्ष में जो फरवरी का महीना होता है वह 29 का होता है। ये आप जानते होंगे, अधिकांशतः विद्यार्थी जानते हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि जिस साल में 4 से भाग देते हैं, जैसे 2000 सन है, 2001 है, 2002 है, 2003 है, 2023 है, 2025 है, 1957 है, तो जिस साल में हम 4 से भाग देंगे अगर वह कट जाता है तो वह साल जो है 29 का फरवरी होता है। ध्यान दीजिएगा, जिस साल में 4 से हम भाग देते हैं और वह साल जो है 4 से कट जाता है तो उस साल का फरवरी जो है 29 का होता है। लेकिन जिस साल में 4 से भाग देते हैं और वह 4 से नहीं कटता है तो उस साल का फरवरी जो है 28 का होता है। जैसे मान के चलिए कि 2000 सन जो है 4 से कट जाएगा। के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि मान के चलिए कि साल 2000, तो साल 2000 जैसे 2000 2 पर 3 0, तो इसको हम 4 से भाग देंगे तो 4 से पूरी तरह जो है विभाजित हो गया। आप प्रैक्टिकली करके देख भी सकते हैं। अतः जो है साल 2000 में जो फरवरी होगा क्या होगा, 29 का होगा। फिर 2001 में 4 से हम भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अतः 2001 साल जो है फरवरी में 28 दिन ही होगा। पुनः 2002 साल में भी 4 से हम भाग देंगे तो उसको हम सही ढंग से कटा नहीं सकते हैं, वो पूर्णतः कभी नहीं कटेगा। अतः साल 2002 भी फरवरी 28 का होगा। पुनः भाग देंगे 2003 में, तो 2003 में भी हम 4 से भाग देंगे तो 4 से विभाजित नहीं होगा, अतः उसका भी फरवरी जो है 28 का ही होगा। इसके बाद चलते हैं 2004 में, तो 2004 में हम अगर 4 से भाग देंगे तो वह 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार 2004 साल जो है 29 का फरवरी होगा और जो वह उसी साल को हम लोग जो है लीप वर्ष भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हर एक 3 साल के बाद जो चौथा साल होता है वह जो है लीप वर्ष का हो सकता है। जैसे 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 इस प्रकार जो है 4 से जो विभाजित होते जाएंगे वह जो है लीप वर्ष होता है। अब चलते हैं इसके ट्रिक के बारे में आपको बताते हैं जिससे कि आप कैलेंडर से संबंधित रीडिंग को आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहला है कि सामान्य वर्ष में, मतलब कि महीना जो है 28 का लगेगा, उसके बारे में बता रहे हैं। सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला एवं अंतिम दिन एक ही होता है। आप नोट कर सकते हैं कि सामान्य वर्ष में यानी कि जिसमें फरवरी 28 दिन का हो तो महीना का पहला दिन एवं उसी
साल का अंतिम दिन, जैसे 2001 का पहला दिन और 2001 का अंतिम दिन, यानी कि 2001 का पहला जनवरी और 2001 का 31 दिसंबर एक ही होगा। तो सुन लीजिए ध्यानपूर्वक कि सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला एवं अंतिम दिन एक ही होता है। जैसे 1 जनवरी को सोमवार तो 31 दिसंबर को सोमवार ही होगा। ये बहुत ही मजबूत और अच्छा ट्रिक है, आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। अब परीक्षा में पूछता है, मान के चलिए कि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा उसी साल में, तो लोग उसको हल करके निकालने लगते हैं। तो इस प्रकार समय और पूरा बर्बाद हो जाता है। लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से आप कम समय में बना सकते हैं कि अगर लीप ईयर्स नहीं हो, सामान्य वर्ष हो, तो आपको 1 जनवरी को जो दिन होगा वही उसी साल का अंतिम दिन होगा, मतलब कि जो 1 जनवरी को होगा वही 31 दिसंबर को होगा। तब हमको लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट इसका टॉपिक बता रहे हैं। कैलेंडर से संबंधित दूसरा ट्रिक यही है कि जो दिन आज है उसमें 7 जोड़ देंगे या 7 घटा देंगे तो वही दिन आपको प्राप्त होता है। जैसे मान के चलिए कि 5 जनवरी को रविवार है, तो 5 में 7 जोड़ देंगे तो 12 जनवरी को भी रविवार होगा। तो इस प्रकार जो है आप 1 महीना या 2 महीना का भी दिन निकाल सकते हैं। आपको दिन बाय दिन जो है डेट बाय डेट गिनना नहीं पड़ेगा। जो भी डेट को आपको दिन जानकारी करना है तो साथ साथ उसमें जोड़ देंगे। जैसे मान के चलिए कि आपको 8 तारीख को सोमवार है, किसी भी साल में किसी भी महीना में, मान के चलिए कि जनवरी में मान लीजिए कि जनवरी में 8 जनवरी को सोमवार है, तो 8 7 15 तारीख को भी सोमवार होगा, 15 7 22 तारीख को भी सोमवार होगा। तो इस प्रकार जो है एक एक दिन गिनने की आवश्यकता नहीं है। वहीं घटा कर भी आप 7 दिन घटाते हैं तो वही दिन प्राप्त होता है। जैसे 8 जनवरी को सोमवार है तो 7 घटा देंगे तो 1 जनवरी को भी सोमवार ही होगा। तो इस प्रकार जिस डेट को जो दिन है और साथ साथ जोड़ते जाएंगे तो हमेशा जो है वही दिन आएगा। तो इस प्रकार 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन, इस प्रकार अगर निकालना हो तो आपको जो है 1 2 करके गिनना नहीं पड़ेगा, सीधे 7 जोड़ करके आप जो दिन है उसी दिन के बारे में निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आप जो है डेट के बारे में भी बता सकते हैं कि 7वां दिन पहले या 7वां दिन बाद सेम डे होता है। अब अगला चलते हैं ट्रिक नंबर 3 पर। यह है कि यदि किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ दिया जाए या 7 दिन घटा दिया जाए तो पुनः वही दिन जो है प्राप्त होता है। अगला है कि सामान्य वर्ष में किसी निश्चित तिथि पर, ध्यान दीजिएगा कि सामान्य वर्ष में मतलब कि फरवरी का महीना 28 का हो। सामान्य वर्ष का मतलब होता है कि फरवरी का महीना 28 का हो। तो ये बता रहा है ट्रिक कि सामान्य वर्ष में किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अगले वर्ष अपने पिछले वर्ष की तुलना में 1 दिन बढ़ जाता है। मतलब कि 1 जनवरी को जो दिन होगा अगर वह सामान्य वर्ष है तो 1 जनवरी अगले साल में 1 दिन बढ़ जाएगा। जैसे मान चलिए कि 1 जनवरी 2001 को शुक्रवार है, ये अनुमान से बता रहे हैं, मान के चलना है, जरूरी नहीं है कि शुक्रवार ही होगा। कि 1 जनवरी 2001 को शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2002 ईस्वी में शनिवार होगा। एकदम आपने ये ट्रिक है, एकदम आसानी से आप इसमें किसी प्रकार की गलती की संभावना नहीं है। कि 1 जनवरी, ध्यान दीजिएगा कि 1 जनवरी 2001 को शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2002 को क्या होगा, शनिवार होगा। इस प्रकार सामान्य वर्ष में 1 साल बढ़ने पर 1 दिन जो है बढ़ जाता है। तो ऐसे डेट निकालने के लिए आपको 7 से भाग नहीं देना पड़ेगा, नहीं डे बाय डे आपको निकालना। यह है कैलेंडर से संबंधित कि लीप वर्ष। ध्यान दीजिएगा अभी तो बात हो रही थी सामान्य वर्ष का, लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं ट्रिक वह लीप वर्ष है। और लीप वर्ष का तात्पर्य होता है कि उस साल का फरवरी जो है 29 दिन का होगा, यानी कि वह साल जो है 4 से विभाजित हो गए, यही लीप वर्ष होता है। आप तो जान ही गए होंगे। तो लीप वर्ष से संबंधित ये ट्रिक है और वह ट्रिक यह है कि लीप वर्ष में किसी निश्चित तिथि पर, ध्यान दीजिएगा, लीप वर्ष में किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अपने पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा। और लीप वर्ष में बता रहा है, ध्यानपूर्वक सुनिए कि लीप वर्ष के बारे में कहा जा रहा है, ये ट्रिक है कि लीप वर्ष में किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अपने पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ जाता है। सामान्य वर्ष में जो है 1 दिन बढ़ता है, लेकिन लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ जाता है। कैसे, एग्जाम्पल
स्वरूप सुन लीजिए कि 4 जून 1983 को सैटरडे है। मान के चलिए कि 4 जून 1983 को सैटरडे है, तो 4 जून 1984, चूंकि 1984 क्या है, लीप वर्ष है, तो 4 जून 1984 को क्या होगा, मंडे होगा। तो यहाँ पर जो है लीप वर्ष अगर आ जाता है तो वहां पर अगले साल, ठीक अगले साल उसी दिन में 2 दिन बढ़ जाएगा। जैसे कि 4 जून 1983 को सैटरडे है, तो 4 जून 1984 को मंडे हो जाएगा, यानी कि संडे के बाद मंडे 2 दिन बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार जो है आज जो है आप कैलेंडर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक समझे और इसके समझ लेते हैं। इसके माध्यम से आप कम से कम समय में जो है कैलेंडर से संबंधित समस्याओं को हल कर सकते हैं। एक बार बहुत ही संक्षेप में आपको हम बता दे रहे हैं, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए कि कैलेंडर में 5 मुख्य इकाइयां होती है। वह है दिन, दूसरा है सप्ताह, तीसरा है तिथि, चौथा है माह और 5वां है वर्ष। इसके बाद कैलेंडर में संबंधित मुख्य बातें हैं कि सामान्य वर्ष में 28 दिन यानी कि फरवरी 28 दिन का होता है। वहीं लीप वर्ष में आपका जो है फरवरी 29 का होता है। और आप जानते ही होंगे कि जो साल 4 से कट जाता है वो लीप वर्ष हो जाता है, उसका फरवरी का महीना 29 का हो जाता है। अगला है कि लीप वर्ष में साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन एक ही होता है। ध्यान दीजिएगा, लीप वर्ष में, सुनिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, कि सामान्य वर्ष में, ध्यान दीजिए, सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला एवं अंतिम दिन एक ही होता है। जैसे 1 जनवरी को सोमवार तो 31 दिसंबर को सोमवार ही होगा। वहीं लीप वर्ष में साल का पहला दिन और 31 दिसंबर में 1 दिन का अंतर रहता है। जैसे 1 जनवरी को सोमवार तो 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। कब? जब साल लीप ईयर्स होगा तब। अब अगला इसमें है कि जो दिन आज है उसमें 7 दिन जोड़ देंगे तो वही दिन प्राप्त होगा और 7 घटा देंगे तो वही दिन होगा। अगला हमारा है लीप वर्ष से संबंधित जो बात, अगला ट्रिक जो रिवीजन के बारे में बता रहे हैं कि अगला है कि लीप वर्ष में किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अपने पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ जाता है। लीप वर्ष में जो दिन आज है उसी 1 साल के बाद उसी डेट को 2 दिन आपका बढ़ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से बता ही चुके हैं आपको कि अगर 4 जून 1983 को सैटरडे है तो 4 जून 1984 को क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, यानी कि 2 दिन बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप समझ गए होंगे कि जो है कैलेंडर से संबंधित समस्या कुछ भी आएगी तो कम से कम समय में हल कर सकते हैं। और आपको बताते चले कि अगर आप STET से संबंधित और रीजनिंग से संबंधित जो है CTET से संबंधित आप सभी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल AB जानकारी के प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारे पुराने वीडियो को आप देख सकते हैं। और नए वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप जो है हमारे AB जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को जो है लाइक करके आप जो है कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नए नए नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को टच करके ऑल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी एजुकेशन से संबंधित शिक्षण से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, टीचर और बहाली से बारे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे फेसबुक पेज AB जानकारी पर जाकर वहाँ नए नए न्यूज़पेपर कटिंग पढ़ सकते हैं या टेलीग्राम पर न्यूज़पेपर कटिंग पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज के वीडियो को हम समापन कर रहे हैं और अगले वीडियो में आपको एक नई जानकारी के साथ आएंगे और जिससे कि आपका ज्ञान में विकास हो। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को बंद कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।